जो 10 साल से विधायक हैं यहाँ, वो 10 वर्ष प्रखंड में जो पंचायत समिति की बैठक होती है उसमें एक भी बैठक में नहीं भाग लिए। बिजली का तार लगा है तो कहीं कवर्ट लगा है, कहीं आज भी लोग बांस और बल्ले पर बिजली लगा रहे हैं। बिस्फी की जनता की खिदमत के लिए उनको लोगों ने वोट दिया। वो बादशाह नहीं है, वो गुलाम है, और इस बार उनको कॉलेज में जाकर बिठा देगी बिस्फी की जनता। जय हिंद मित्रों, मैं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है श्री हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल जी। मैं आपको बताता चलूं कि 2005 से 10 में श्री बचौल जी मिले थे। उसके बाद फिर से अभी बीजेपी की सीट से इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बसीरत ऑनलाइन पे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका सबसे पहला मेरी तरफ से जो क्वेश्चन ये होगा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जो समस्या है उसे दूर किया जाए, किन किन मुद्दा है आपका? सबसे पहला मुद्दा मेरा है जो अभी जो 10 साल से विधायक हैं यहाँ, वो 10 वर्ष प्रखंड में जो पंचायत समिति की बैठक होती है उसमें एक भी बैठक में नहीं भाग लिए। जो व्यक्ति प्रखंड के विकास कमेटी की बैठक में नहीं शिरकत करता हो, वैसे आदमी से विकास की आशा की क्या किया जा सकता है। और बिस्फी को उन्होंने पीछे ढकेल दिया है, अपने कारोबार को बढ़ाया है, और बिस्फी की जनता वहीं की वहीं है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत सुंदर। मैं चुनाव जीतूंगा और ये जनता अपार प्यार मोहब्बत मुझे दर्शा रही है। ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक आपसे नाराज है। किस तरह उनकी नाराजगी खत्म करके, उनका दिल जीत करके आप उनका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे? यही तो मेरे समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति से नाराज होना चाहिए उनको वोट देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उनका जो बीएड कॉलेज है, आईपीएस स्कूल है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उसमें मान्यता मिली है अल्पसंख्यक बच्चे को शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए, और जो रुपया देता है उसको पढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यक को नाराज होना चाहिए फैयाज साहब से। अब मैं, अगर आज घर घर बिजली है, मेरे कारण बिजली है। आईटीआई खुला बिस्फी में, उसमें क्या अल्पसंख्यक बच्चे नहीं पढ़ते हैं? जिससे अल्पसंख्यक को बैर करना चाहिए उससे मोहब्बत, और मुझसे मोहब्बत करना चाहिए तो मुझको सजा दे रहे हैं। सर, एमएमसीएच की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर फैयाज का कहना है कि एमएमसीएच जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो है सस्ता में इलाज होता है। कहाँ तक आप इस बात को सही समझ रहे हैं? बिल्कुल। वो बिस्फी का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है, सबको चौपट करके और अपने यहाँ चौगुना पैसा में से आधा छोड़ देते हैं। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज जो खोले हैं उसमें कितने अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं? बीएड में कितने अल्पसंख्यक बच्चे बीएड? आज 30,000 मुस्लिम लड़का शिक्षक रहता, आज कहाँ है? कहाँ है वो? उनकी दुकान अब बंद होने वाली है। उनका, मैं तो कहता हूं कि पब्लिक डोमेन में वो डालें, पब्लिक की जानकारी में दें। उनका जो घोषणा पत्र है, उनका जो ट्रस्ट का बायलॉज है, उसको दें। वो क्या सेवा करेंगे? 7 गेट के भीतर अपने बैठे रहते हैं, वो सेवा करते हैं? वो मिलते हैं या नहीं है? टेलीफोन उठाते ही नहीं है। वो अपने कारोबार की सुरक्षा करते हैं। भोला भाला अल्पसंख्यक समाज धर्म के नाम पर भाग जाता है, और वैसे आदमी को वोट करता है जो अल्पसंख्यक की नहीं, बहुसंख्यक की नहीं, किसी का नहीं है, वो कारोबारी है। एक मीडिया को आपका इंटरव्यू मैंने देखा है, उसमें आपने कहा है कि रोड और बिजली जो लगाए हैं डॉक्टर फैयाज, उसमें भी भेदभाव। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा भेदभाव, इसको बिल्कुल सत्य से बताएं। बिल्कुल भेदभाव किया गया है। वो केवल जो उनका वोट बैंक है उस गांव में वो विकास थोड़ा बहुत किए हैं, वो भी 3 नंबर का रोड बना है, और बिजली का तार लगा है तो कहीं कवर्ट लगा है, कहीं आज भी लोग बांस और बल्ले पर बिजली लगा रहे हैं। उनको कोई दृष्टि नहीं है। उनको अपने बिजनेस के सिवा राजनीतिक दृष्टि से चलता है, विजन से चलता है। उनका कौन विजन है? वो 10 साल में अपने
बीएड से मेडिकल कॉलेज खोल दिए और जनता वहीं की वहीं है। कोई विजन नहीं है, केवल उनको है जो मेरे पास पैसा है और दरभंगा महाराज हार गया, इस बार इनका पैसा भी चला जाएगा और ये अपने जाकर के कॉलेज चलाएंगे। अब बिस्फी की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं फैयाज साहब से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रखंड विकास समिति की बैठक में 10 साल में एक बार भी रह बिस्फी नहीं आया, वो आदमी क्या विकास करेगा? वो ठगता है, वो ठग करके वोट लेना चाहता है। रही बात इस क्षेत्र की, तो बाढ़ का समस्या ये पूरे बिहार का एक ऐसा समस्या है जिससे 76%, 100 में 76% आबादी जो है इसमें मुलव्विस है। जब ये ऐसा कोई टेम्पोररी ऐसा नहीं है कि कोई बात दिया जाए और इससे खत्म उपाय लगाए, ये ऐसा टेम्पोररी ये नहीं है। इससे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री से ये करना होगा जैसे कैनल प्रोजेक्ट, इस तरह का ऐसा प्रोजेक्ट ये होगा जो हमेशा के लिए ये 76% आबादी हर साल तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्या करते हैं आप इस चीज को लेकर के? बाढ़ 2 देश की समस्या है, जो कि भारत और नेपाल की बात है, और नेपाल तनी चीन के प्रभाव में आ गया है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है इसकी भी समस्या का समाधान मैं करूंगा। और मैं था बाढ़ के समय, जनता को जितना राहत और रिलीफ मैंने दिलवा दिया, आज घर घर पानी गई है, कहाँ रिलीफ दिलवाए? रिलीफ कमेटी की बैठक में वो नहीं आए। इसलिए मैं सारे लोगों से, और खासकर आपका अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ चैनल है, नरेंद्र मोदी ने कहीं भेदभाव नहीं किया है। नरेंद्र मोदी गैस दिया, सभी को दिया, चावल गेहूं दिया, सबको दिया। अगर बच्चों को ड्रेस दिया, साइकिल दिया नीतीश कुमार जी ने, सबको दिया। लेकिन अल्पसंख्यक भाई अगर वोट में भेदभाव करेंगे, अगर धर्म लाएंगे, तो दूसरा भी लाएगा। और इसका प्रमाण है कि वो नहीं भी वोट देते हैं, 2 बार से प्रधानमंत्री है। मैं आकर निवेदन गुजारिश करूंगा अल्पसंख्यक समाज से कि राष्ट्र के मुख्यधारा में जुड़े। केवल धर्म के चश्मा से, और कहीं कोई चंदा दे देता है और आपके बच्चे को हलाल करता है, तब भी आप नहीं जगेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। देश कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर फैयाज 2 बार एमएलए रह चुके हैं, यानी 10 साल, इस बार इनका तीसरा है। आप अपने आप को उनके टक्कर में किस हद तक महसूस करते हैं, या फिर आप कितना आसान या मुश्किल समझते हैं उनको हराना? वो हार गए हैं। तो अल्पसंख्यक बंधु उनसे कहते हैं कि जनता के गुलाम नहीं तो क्या है? वो बादशाह है। जनता, जनप्रतिनिधि जनता का गुलाम होता है। और रही बात फैयाज साहब की, तो फैयाज साहब का कोई तिक्रम इस बार नहीं चलेगा। मैं जीतूंगा चुनाव, और अच्छे खासे बहुमत से जीतूंगा चुनाव। इस बसीरत ऑनलाइन के माध्यम से आप बिस्फी की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आप अपने बेटा भाई को वोट दें। किसी मायावी, किसी पैसे वाले कारोबारी जो आपको कुछ नहीं समझता है, और फैयाज साहब और बचोल की तुलना आप नहीं अनुभव किए हैं। मेरे आने में कोई गेट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। उनके यहाँ जाने में 7 गेट है। 500 रुपया खर्चा करके लोग जाता है, और कोई आता है, रहते हैं घर में बैठे हुए, और कहता है कि फैयाज साहब दिल्ली है, फैयाज साहब पटना है। बिस्फी की जनता की खिदमत के लिए उनको लोगों ने वोट दिया। वो बादशाह नहीं है, वो गुलाम है, और इस बार उनको कॉलेज में जाकर बिठा देगी बिस्फी की जनता। एट लास्ट मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ इस चुनाव को लेकर के। धन्यवाद।